नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 12वीं कक्षा के हिंदी युवक भारती में शामिल किए गए 9वें पाठ के रूप में चुनिंदा शेर के बारे में पढ़ेंगे। चुनिंदा शेर, कवि कैलाश सेंगर। किसी भी रचना, साहित्य या कविता के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसे अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें लेखक, रचनाकार या कवि का परिचय प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सब कवि परिचय प्राप्त करते हैं। कवि परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी इनकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर जी आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी इनका प्रभुत्व रहा है। इनके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को विवश करते हैं। इनकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। अब हम सब लोग कवि की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख कृतियां। सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, ये दोनों कहानी संग्रह हैं। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि, ये प्रमुख रचनाएं थीं। अब हम लोग विधा परिचय की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भाव भूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है, अर्थात इसमें अब वास्तविकता, जीवन की धरातल, व्यवहारिक जीवन की चीज़ों को जोड़ दिया गया है, उससे संबंध जोड़ा गया है। अर्थात अब आजकल के जो गजल हैं वो व्यवहारिक जीवन पर आधारित हैं। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। यह अभी हमने विधा परिचय पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ परिचय की तरफ। पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान किया है। अब हम लोग कविता की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग।
गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, एक बार फिर से सुनिए कि गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि कवि अपनी गजलों व कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह जानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भलाई का कार्य, नेकी का कार्य वह अपनी गजलों व कविताओं के माध्यम से करना जानता है, समाज को एक संदेश देना जानता है, उसे नेकी की राह पर ले जाने का सीख देना जानता है। उसमें ऐसी हुनर, क्षमता या कला है, वह अपने कार्य से, परिश्रम से, मेहनत से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात असंभव कार्य को भी अपने सामर्थ्य से संभव कर सकता है। अतः कवि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने में माहिर है और जीवन की चुनौतियों को वो सहज स्वीकार करता है और उनका सामना करने के लिए वो तैयार रहता है। और इससे सीख भी मिलता है कि हमें जीवन में आने वाले असंभव कार्य को देखकर, कठिन कार्य को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ जो है हमें उसका सामना करना चाहिए। हम भी कवि की तरह चट्टानों पर फूल खिलाने में सक्षम होंगे। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं कि परिंदों को अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है। परिंदे पक्षी, पक्षियों को अपने मालिक से शिकायत है कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन लो, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती तो सुन लो, जो हम गुहार लगा रहे हैं उस पर भी तो ध्यान दो। किस तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं, या किस तरह की गुहार लगा रहे हैं, या पक्षियों की, परिंदों की क्या फरियाद है। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो अनाज या दाने खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं, उनमें घुन लगा हुआ है, अर्थात कीड़े लगे होते हैं, और कीड़ों ने जो है उन अनाजों को खोखला कर दिया है, मतलब बेकार है। मालिक की दया दृष्टि पर संदेह है, उसकी दया दृष्टि ज्यों की त्यों नहीं मिलती है, अर्थात व्यवस्था में कमियों या खामियों का भी परिणाम हो सकता है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें कमी है, खामियां हैं, अर्थात कुव्यवस्था है या अव्यवस्था है। कहने का तात्पर्य कि जो दूसरों पर निर्भर हैं, जो बेवश हैं, लाचार हैं, विवश हैं, उन तक जो सहायता पहुंचाई जा रही है वो सहायता भली भांति ज्यों का त्यों नहीं पहुंच रही है, उसमें उलटफेर हो रहा है। उसी को यहाँ पर जो है इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। बहुत अच्छी पंक्ति है कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां या उलझनें ऐसी आई कि उसे सुलझाने में वे खुद उलझ गए, उसी में खो गए
और सुलझाने का लगातार प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी दिखी, सारे जवाब उसमें विलीन हो गए, खो गए, गायब हो गए। कहने का तात्पर्य है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। कठिनाइयाँ, समस्याएं आती जाती रहती हैं। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझने निगल जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक समस्या से वो जूझते रहता है, उसका हल, उसका जवाब मिलने वाला रहता है। आशा की जो किरण रहती है कि उसमें जो है वो जवाब, वो जो है हल, वो समाधान गायब हो जाता है। फिर से वो उसी तरह की नई समस्याओं में, नई उलझनों में उलझ जाता है। तो कवि ने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया है कि सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, उजालों में खो गए। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विचारों को कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुष्कर दुखद गहरी रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। लोग बिताते हैं, उम्मीद रहती है, आश बनी रहती है कि इस दुख भरी, घोर या कठिन, दुखदाई रात के बाद फिर से सुनहरा सवेरा होगा, नया सवेरा होगा। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो, एक आश बच जाती है और उस तिनके के सहारे उसका जीवन जो है उबर जाता है, इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नवजीवन लेकर आती हैं। ये उम्मीद बनी रहती है, ये आश जो है बनी रहती है। और यही सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है, ये क्रम चला आ रहा है सदियों से, कि हर रात के बाद जो है नए दिन की शुरुआत होती है। नया सुबह, नया सवेरा, सुबह की नई किरणें नई उम्मीद लेकर के आती हैं और नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती हैं, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती हैं। यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से आम लोगों की दिनचर्या को प्रस्तुत किया है। बेशक वैसे भी देखा जाए तो रात को दुख का प्रतीक और दिन को सुख का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर प्रतीक विधान बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है कि रात जो है, रात के समय में दुख और अधिक बढ़ जाता है, सालने लगता है। रात गहरी होती है और ऐसे में उसका बीतना मुश्किल सा लगने लगता है, लेकिन सुबह की नई किरणों की आश में, उसकी उम्मीद पर मनुष्य दुखदाई घनघोर रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू के सहारे बिता लेता है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। मनुष्य आशावादी होता है और आशावादी बन करके वो जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों को सहते रहता है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था
वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त, निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग, अभावग्रस्त अर्थात जिसके जीवन में कमियां ही कमियां हों, जो लोग जो है अभावग्रस्त और निराशा भरी जिंदगी जीते हैं, उनके भी जीवन में बदलाव या स्थिति में सुधार हो, ऐसी उम्मीद वो भी पालते हैं, ऐसी उम्मीद, ऐसी आश वो भी रखते हैं, वो भी परिवर्तन चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई निराशा भरी और दुखदाई जीवन ही जीना चाहता है, नहीं, उनके मन में भी सुख पाने की आस लगी रहती है। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं, दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं, कल्पना करते हैं, कोरी कल्पना करते हैं। भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों व ख्वाबों के मूल में भी कुछ न कुछ भाव छिपा है, परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे इस सच्चाई से बेखबर होते हैं। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती है, उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, पल भर के लिए वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के विचारों में कहीं न कहीं क्रांति की बीज, क्रांति की चिंगारी छुपी होती है। यहाँ पर आम जनमानस की वास्तविक स्थिति को कवि ने बहुत ही गहराई और अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आंसुओं और दुखों को हंसी के पीछे छुपा कर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरों को आंसुओं व उसके कारण का पता न चल सके। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इससे दुख कम नहीं होता है। हमारी जो व्यथा है, हमारी जो पीड़ा है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, वो कम नहीं होता है, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं, तब और बढ़ जाता है। वह दुख और दुखदाई लगने लगता है, सहलने लगता है। समाज में, आज के समाज में विसंगतियां अर्थात बुराइयां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। लोग दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, इसलिए चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि लोग हमारे आंसू पोंछने नहीं आते, कोई सहयोग या सहायता करने नहीं आता, कोई हमारे दुख को कम नहीं कर सकता। अतः ऐसे में लोगों को हमारी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है और वे हमारा मजाक उड़ाते हैं, जो कि दुखदाई बन जाता है। इसलिए हमारे कवि महाशय समझा रहे हैं कि हमें उस परिस्थिति में भी अपने चेहरे पर हंसी लाना चाहिए और दुख के आंसुओं को उसके पीछे छिपा देना चाहिए। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं कि फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फकीर सच्चे परोपकारी होते हैं,
वे निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करते हैं। जो लोग परोपकार के लिए त्याग, सेवा व समर्पण का भाव रखते हैं, ईश्वर भी ऐसे साधु संतों व फकीरों को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे लोगों का कल्याण कर सकें। अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है, लोगों का भला होने लगता है। ऐसा गुण या ऐसी कला ईश्वर ही लोगों पर स्नेह व करुणा बरसाने के लिए देता है। सभी के जीवन में समान रूप से फूलों का खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देख भाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते, इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि कहते हैं कि नदी से हमारी आस्था जुड़ी है, उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे मां सा सम्मान देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो उसकी स्वच्छता व गरिमा का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग उसमें लाशें व कूड़े कचरे डाल देते हैं, नाले की गंदगी उसमें बहा देते हैं, जिसके कारण नदी का जल अस्वच्छ और दूषित हो जाता है, उसमें गंदगी फैल जाती है। जबकि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है और धरोहर हैं। इन्हें साफ सुथरा व स्वच्छ रखना ही सही मायने में सच्ची पूजा है। इनसे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और सच माना जाए तो ये नदियां ही हमारे जीवन का आधार हैं। इसलिए इनके संरक्षण के प्रति, इनकी साफ सफाई के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। खंगालना, साफ करना, स्वच्छता रखना। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य में अन्याय और अत्याचार सहने की एक सीमा होती है, एक सीमा होती है, एक हद तक, एक मर्यादा तक मनुष्य अत्याचार और अन्याय को सहन कर सकता है। जब अत्याचार सहते सहते सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, तब विरोध या विद्रोह की ज्वाला धधक उठती है और क्रांति का जन्म हो जाता है। अतः सालों से सीने में दबी हुई आग विद्रोह के रूप में धधक कर बाहर निकल आती है। आवेश में मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, उचित अनुचित की समझ नहीं रह जाती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फायदेमंद क्या होगा, क्या नुकसानदायक क्या है, इन सब चीज़ों की समझ उसमें नहीं रह जाती है। और यहीं से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यहाँ पर इस तरह से जो है हमारे कवि महाशय ने बतलाने का प्रयास किया है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, वो किस तरह से बदलाव आता है, लोग कैसे किसी भी प्रथा का, किसी भी प्रणाली का, किसी भी सत्ता का विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ अत्याचार और अन्याय होता है। जब वो जुर्म, अत्याचार सहने की सीमा, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, तब क्रांति जन्म ले लेती है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन प्रशस्त होते हैं। आंखों में बहुत बाढ़ है, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का सिलसिला लगा रहता है,
उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षरत जीवन होने के कारण वे दुखी रहते हैं और आंखों में आंसू हमेशा भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हों। दरअसल जब मनुष्य के हाथ लगातार निराशा और असफलता लगती है, तब वह टूट जाता है और उसकी आंखों में बाढ़ सी आ जाती है। मतलब ये कि लगातार आंसू बहने लगते हैं। अतः उनके लिए वही सामान्य जीवन सा होता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक हो, अर्थात शेष सब कुशल। सच में यहां पर कवि ने जनमानस की, हृदय की, उनके जीवन की दिनचर्या को प्रस्तुत किया है कि बहुत से ऐसे जो है हमारे समाज में लोग होते हैं जो दुखों को सहते हैं, कष्ट को सहते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, वो उस हालत में भी ठीक हैं, कुशल से। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कहते हैं कि उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छालें सब कुछ बयान कर रहे थे, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गई। गर्मी की कड़कती दहकती धूप में कवि के सीने पर बिजलियां देखी, अर्थात कवि के सीने में दबे दुख व व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस किया और साथ ही उनके जोश व साहस का भी सहज अनुमान लगा लिया। विषम परिस्थितियों में भी कभी मन अडिग रहने वाला है, कठिनाइयों के आने पर भी वह हार नहीं मानने वाला है। अर्थात यहाँ पर जो है हमारे कवि महाशय ने एक श्रमिक, कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया है कि वह कठिनाइयों को सहते हुए भी जो है जीवन में आने वाले अन्य सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर रहता है। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि कहते हैं कि हमारी सांसें पराए धन अर्थात दूसरे के धन के समान है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये सांसें जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके सहारे मानव जीवित है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारे अधीन नहीं है, उस पर हमारा वश नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। सांसें हमारी तो हैं, पर उस पर नियंत्रण ईश्वर का होता है। कवि को ये सांसें साहूकार के पास गिरवी रखे गए कंगन के समान लगती हैं। जो कंगन साहूकार के पास गिरवी के रूप में रखा जाता है, जब तक वहां पर है साहूकार के पास, तब तक उस पर हमारा अधिकार नहीं होता। अतः हमारा जीवन भी अनिश्चित, क्षणिक व नश्वर है। इसे सत्कर्मों में लिप्त करना चाहिए। कवि ने यहाँ पर जो है मानव जीवन, इस शरीर को लेकर के बहुत ही अच्छी बात बतलाई है कि शरीर को जो है हमें बेकार, इस जीवन को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े जतन मानुष तन पावा, कि बहुत जतन करने के बाद मनुष्य का तन मिलता है। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। किसी का सिर खुला है तो किसी का पैर खुला है, अर्थात लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं।
किसी न किसी तरह की कमी हर किसी के जीवन में है। कभी कहते हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए या अपनी व्यवस्था में सुधार करिए जिससे कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, उतना ही फैलाना चाहिए। अर्थात हालात के अनुसार मनुष्य को अपने आप को ढालना चाहिए। जो मनुष्य हालात के अनुसार जो है अपने आप को जो है नहीं ढाल पाते हैं, वो दुख झेलने के लिए विवश हो जाते हैं। अनावश्यक दुख उनके जीवन में आ जाता है। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि जीवन से संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर था, अनपढ़ था, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह परिश्रमी था, बहुत मेहनत करता था। जब तक जीवित था उसके भी अरमान थे, सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने जीवन भर अर्थात आजीवन संघर्ष किया। अपनी आश पूरा करने के लिए विषम परिस्थितियों का भी सामना डट कर किया। जीते जी उसने कभी हार नहीं मानी। कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों का जीवन किसी प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं होती है। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज संघर्षमय जीवन से एक किताब लिखता था। कहने का तात्पर्य है कि उनके रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है, खुली किताब होती है, वो खुली किताब से कम नहीं है। उनके जीवन से हमें संघर्ष का पाठ सीखने को मिलता है कि जीवन को जीते समय किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें कभी उतार चढ़ाव भरे जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को चुनिंदा शेर कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय आकलन लिखिए। परिंदों को यह शिकायत है, परिंदों को क्या शिकायत है कि मालिक जो दाने खिलाता है उसमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं, जिसके कारण वो खोखले हो गए हैं। दूसरा, नदी के प्रति उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, कि नदी के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। नदी की देखभाल करना, नदी को साफ करना, स्वच्छ रखना, खंगालना। परिणाम लिखिए। पानी सर से गुजर जाएगा तो वह सीने में आग लगाएगा। कभी जिंदगी के सवालों में खो गए, कभी के सारे जवाब ख्वाबों में खो गए। शब्द संपदा। पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। खुशबू सुगंध, ख्वाब सपना, इंकलाब क्रांति, हुनर योग्यता या कौशल। समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। सुगंध खुशबू, पुष्प फूल, पक्षी परिंदा, उलाहना शिकायत, प्रकाश उजाला, निशा रात, आकाश आसमान, सपना ख्वाब, क्रांति इंकलाब, कौशल हुनर, नीर पानी, पथ सड़क, अनपढ़ निरक्षर। अभिव्यक्ति ये स्वमत है। आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो है स्पष्ट करने का तरीका और विचार थोड़े अलग भी हो सकते हैं, कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, जबकि अर्थ लगभग एक सा होगा। आकाश के तारे तोड़ लाना
का आशय असंभव कार्य को संभव करके दिखाने से है। यह सब मनुष्य की लगन व परिश्रम पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य इस संसार में ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य न कर सके। वह अपने शारीरिक और मानसिक बल का प्रयोग करके मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर लेता है। इसके लिए उसे नियमित अभ्यास और ईमानदारी के साथ परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इससे काम पूरा करने में सहजता होती है। जैसे चट्टानों पर फूल खिलाना, पहाड़ तोड़कर राह बनाना, रेत में पानी निकालना आदि कार्य इसके उदाहरण हैं। अतः मनुष्य कठोर परिश्रम की बदौलत आकाश के तारे तोड़ने का कार्य कर सकता है। दूसरा, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। क्रांति किसी अव्यवस्था, सत्ता या प्रणाली के खिलाफ होती है जिसके लिए भूमिका तैयार होती है। इसमें समय लगता है। जब मनुष्यों पर अत्याचार, अन्याय या ज्यादती होती है तो उनमें विद्रोह की भावना पनपती है। सहन शक्ति खत्म होने के बाद विद्रोह की चिंगारी जल उठती है और उसे आग की लपट में थोड़ा समय लग जाता है। आग की लपट बनने में थोड़ा समय लग जाता है। इसमें एक विशिष्ट वर्ग या जन समुदाय इकट्ठा हो जाते हैं और विद्रोह की बिगुल फूंक देते हैं। जैसे जैसे उनकी संख्या व तादाद बढ़ती जाती है, विद्रोह भी तेज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक क्रांति या अन्य क्रांति प्रशस्त होती है, अर्थात पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। अतः यह सच है कि असंतुष्ट समाज या वर्ग के विरोध से ही क्रांति होती है। यह अपने आप नहीं आती है बल्कि लाई जाती है। रसास्वादन, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। परीक्षा में यह कुल 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। जितनी भी कविताएं हैं सभी के रसास्वादन को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। देखिए, नमूना के रूप में यह रसास्वादन यहाँ पे प्रस्तुत है। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। शीर्षक, पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट शीर्षक चुनिंदा शेर। दूसरा पॉइंट रचनाकार कैलाश सेंगर। तीसरा पॉइंट केंद्रीय कल्पना, कविता द्वारा कवि ने सामाजिक अव्यवस्था और अत्याचार का शिकार आदमी की व्यथा को उजागर करना चाहता है। सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराही व मनोदशा को प्रस्तुत करना ही कविता की केंद्रीय कल्पना है। व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्ति करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। यह कविता उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। कवि का भावुक मन मनुष्य की इस व्यवस्था को समाप्त करके न्याय दिलाने के प्रयासों को सफल करना चाहता है। चौथा पॉइंट प्रतीक विधान। इस कविता में सर्वहारा, उपेक्षित व शोषित वर्ग के जीवन की कठिनाइयों व व्यथा को लेकर बदलाव का स्वर मुखरित हुआ है और अनेक प्रतीकों का प्रयोग करके उसे प्रस्तुत किया गया है। पसंद की पंक्तियां, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है और चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कविता पसंद आने का कारण कवि ने श्रमिक वर्ग व सामान्य लोगों के जीवन की समस्या व व्यथा को व्यक्त किया है। वह समाज के प्रति सचेत है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जो है 6 पॉइंट मुद्दे प्रस्तुत किए हैं और 6 अंक पाने के लिए 4 से 6 मुद्दे कम से कम होने चाहिए, आवश्यक हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रख करके ही हमें रसास्वादन वाले प्रश्न को, मुद्दे को सुलझाना है, उस पर अभ्यास करना है। छात्रों को मेरी तरफ से ये सलाह है कि वो लिख करके इसका अभ्यास करें। अभी हमने देखा कि रसास्वादन के लिए, रसास्वादन वाला प्रश्न, उसमें मुद्दे क्या आवश्यक थे। देखिए, यहाँ पर रसास्वादन के लिए आवश्यक जो मुद्दे हैं दिया गया है। शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार, प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव, कविता पसंद आने के कारण। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्दे भी स्वीकार हैं, अर्थात इसी तरह के मुद्दों का वहाँ पर प्रयोग होगा और इन्हीं मुद्दों के आधार पर ही इसका मूल्यांकन होगा।
साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम: सूरज तुम्हारा है काव्य संग्रह, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित। गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। गजल उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पाठ 9 चुनिंदा शेर कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, जिसके कवि कैलाश सेंगर जी हैं और उन्होंने आम जनमानस की वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। यदि आप लोगों को कुछ कठिनाई है तो इस वीडियो को दूसरी बार भी देखिए, तीसरी बार देखिए, निश्चित ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कठिनाई है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में प्रस्तुत करके मुझे अवगत कराएं। आपकी समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय हिंद।